हेलो एवरीवन। तो भाई आज मैं आपके लिए कंप्यूटर्स के जो बेसिक थ्योरी होती है मैं उसकी क्लासेस लेके आई हूँ आपके लिए। आज ये फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन क्लासेस है जिसके बारे में मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो मतलब कंप्यूटर में बेसिक में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें करवाऊँगी। तो इसमें आज हम सबसे पहले थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, उसके फादर्स कौन थे, किस किस चीज़ में यूज होता है और इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले लिख रखा है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। सी से होता है कॉमन, ओ से होता है सी से होता है कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पार्टिकुलर, यू से होता है यूज्ड फॉर टेक्निकल, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। पी से आप पर्पजली भी डाल सकते हो और सी से आप कॉमनली या कॉमन भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या फुल फॉर्म याद होती है कंप्यूटर की। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सब में यूज होता है, ये एजुकेशन में भी होता है, रिसर्च में भी होता है और टेक्नोलॉजी में भी होता है ना। और ये एक मशीन होती है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके फादर्स कौन थे। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर्स थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। अब आती है इसकी डेफिनेशन। मैं आपको सिर्फ ये जो मतलब हार्टन स्किल सेंटर में पूछी जाती है ना उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अब है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रिसीव, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट डाटा। हम जो भी उसमें प्रोसेस आउटपुट दे मतलब हम जो भी उसमें प्रोसेस स्टोर करते हैं वो हमें आउटपुट देता है डाटा के रूप में। इट इज़ ए मशीन दैट कैन परफॉर्म डिफ़िकल्ट टास्क। ये एक मशीन होती है ना और ये हम इसको कोई भी टास्क देते हैं तो ये कंप्लीट कर देता है। एंड ऑपरेटिंग कैलकुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कैलकुलेशन भी करता है और जो AI चल रहा है वो भी इसी के थ्रू है। अब आता है इसमें 5 बेसिक कंपोनेंट, बेसिक ऑपरेशन होती है इसके। इनपुट, स्टोरिंग, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोलिंग। इनपुट क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं एंड डाटा और इंस्ट्रक्शन करते हैं इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। स्टोरिंग क्या होता है, ये सेव कर लेता है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेस। अब आप इसमें ये जो डायग्राम है ये समझिए। सबसे पहले है इसमें इनपुट। हमने इसमें इनपुट डाला, इसने ये जो प्रोसेस की और फिर ये आउटपुट हमें दे दिया। ठीक है, इनपुट है। आउटपुट में ALU, CU और MU। ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक एंड लॉजिक यूनिट। और CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। MU क्या होता है, मेमोरी यूनिट। और आउटपुट क्या होता है, जो हमें ये जो रिजल्ट देता है वो। और इनपुट क्या होता है, जो हम डाटा और प्रोग्राम डालते हैं वो। फिर आता है इसमें फिर वही है प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट जो रिजल्ट देता है। कंट्रोलिंग क्या होता है, डायरेक्टली द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। फिर इसमें ये आता है कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको सभी को पता है, हर आज के फील्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा। कंप्यूटर आज हर चीज़ देखो, स्कूल में भी हो रहा है, कॉलेज में भी हो रहा है, इंस्टीट्यूशन में भी हो रहा है, कोई सेंटर वगैरह वहाँ पे भी हर चीज़, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जहाँ नहीं हो रहा। जैसे कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, रिसर्च में, बिजनेस में, गवर्नमेंट, डिफेंस, फाइनेंस, मेडिकल, स्टोरिंग, अकाउंटिंग, साइंस, वीडियो गेम और इंजीनियरिंग और सब में, हर चीज़ में आज के टाइम पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ये इसमें जो इसकी यूजेस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे। फिर आता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है, मल्टीटास्किंग है। कंप्यूटर मस्ट परफॉर्म सेवरल फंक्शन एट सेम टाइम। आप इसको जितना भी काम दोगे ये मतलब सारा काम कर सकता है। मतलब मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है। फिर होता है स्पीड। इसकी स्पीड क्या है, कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है
इट कैन सोल्व मैनी प्रॉब्लम इन ए मोमेंट, या एक भी कोई भी आप इसको टास्क देते हो तो ये उसको मिनटों में सोल्व कर सकता है। ह्यूज मेमोरी होती है, कंप्यूटर हैज़ ए लॉट ऑफ मेमोरी, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। इसकी मतलब मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है, ये कि जितना चाहे डाटा उसमें स्टोर कर सकता है। डाटा सिक्योरिटी होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ साइकिल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करप्शन, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसकी डाटा की सिक्योरिटी रखता है ये, हम उसमें कोई भी अगर पासवर्ड वगैरह डाल देते हैं तो वो जब तक हम नहीं चाहें, जब तक नहीं होता ना टास्क कंप्यूटर होता है। इट इज़ परफॉर्म दोज टास्क एंड ऑपरेशन इज ऑलमोस्ट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू कंप्लीट। ये उन टास्क को कंप्लीट करता है जो एक आदमी मतलब जो ह्यूमन होता है ना उसको उससे नहीं होता। कम्युनिकेशन होता है, संचार करता है। कंप्यूटर हेल्प्स द यूज़र इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर डिवाइस आल्सो। कंप्यूटर हेल्प्स टू यूज़र टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस। हमें ये कम्युनिकेट संचार मतलब एक दूसरे से बात करने में या फिर दूसरे की मतलब अंडरस्टैंडिंग को समझने में भी हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले क्या है, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम कर सकता है। स्पीड भी अच्छी है, ह्यूज मेमोरी है और डाटा सिक्योरिटी है। टास्क कंप्यूटर है और कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद आता है रिड्यूसिंग पेपर वर्क। जब से कंप्यूटर आया है पेपर वर्क भी कम हो गया है, क्योंकि हम सारा काम कंप्यूटर पे ही करते हैं। हाथ से जो काम करते थे वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर इसके अगर किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो उस चीज़ के डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वायरस एंड हैकिंग अटैक। हैक कर सकते हैं ना भाई कोई भी कंप्यूटर को, और वायरस वगैरह आ जाता है तो उससे भी इसको डिफ़िकल्टीज होती हैं। इसकी कॉस्ट भी हाई होती है क्योंकि हर बंदा इसको रिक्वायर नहीं कर सकता। बहुत सारा मतलब महंगा भी है ये बहुत ज़्यादा। हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि अगर हम सारा दिन किसी चीज़ पर बिना कुछ खाए पिए या फिर मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे तो देखो ज़्यादातर कंप्यूटर चलाते हैं उनकी आंखों पे चश्मा होता है, क्योंकि ये जो हम एक लगातार किसी चीज़ की तरफ देखते रहते हैं तो उससे हमें मतलब आंखों में प्रॉब्लम तो होती है और जिससे हमारा हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। अब इसकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्पीड वही जो पीछे बताया था। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेट मशीन होती है। मतलब ये कभी एक्यूरेसी क्या होता है, इसमें ये लिख रखा है कि एक कोई भी कैलकुलेशन वगैरह में या फिर किसी भी चीज़ में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करता, ये जो रिजल्ट देता है वो बिल्कुल सही होता है। हाई मेमोरी होती है। डिलीजेंसी होती है, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट नेवर गेट टायर्स। डिलीजेंस क्या होता है कि कई बार देखो हम किसी भी काम को करने लग जाते हैं तो हम उसको 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, उसके बाद हम थकते हैं ना। लेकिन जो ये कंप्यूटर है ना ये कभी नहीं थकता। इसको हम जितना टाइम चाहें उतना काम करवा सकते हैं, ये कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ अब मैं काम नहीं करूँगा। फिर आती है नो इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर इज ए मशीन विच हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, इट कैन नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट और टेक डिसीजन विदाउट करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये एक मशीन है, अगर आप जिसको जैसे बोलोगे ये वैसे वो करेगा। ये एक आदमी मतलब जो ह्यूमन होता है उसकी तरह कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ऑटोमेशन क्या होता है, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मीन्स इट हैज़ द एबिलिटी टू डू एनी वर्क ऑन इट्स ओन। इसकी एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की। तो सबसे पहले इसमें स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है, मतलब ये कभी कोई एक्यूरेसी मतलब इसमें यही याद रखना कि ये कभी कोई मिस्टेक नहीं करता। डिलीजेंसी क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है, ये नहीं है कि अभी थोड़ा सा काम हो गया फिर मैं थक गया बाद में करूँगा, नहीं। नो इंटेलिजेंस क्या होता है, ये किसी भी अगर आप इसको, ये एक मशीन होती है, इसमें कोई इंटेलिजेंस मतलब इसकी खुद की बुद्धि नहीं होती। इट कैन नॉट गिव करेक्ट रिजल्ट ये और टेक डिसीजन विदाउट करेक्ट। और जब तक हम इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये खुद की, अगर आपने ये बोल दिया इसको मतलब इसमें स्टार्टिंग में काम वो करते समय इसमें ये डाल दिया कि 2+2 5 होते हैं तो ये वहीं चलाएगा, ये खुद का माइंड यूज़ नहीं करता, इसमें जो फीड है वहीं चलेगा। ऑटोमेशन क्या होता है, ये कभी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक मीन्स इट हैज़ द एबिलिटी टू डू एनी वर्क ऑन इट्स ओन, कोई भी काम को करने की इसके पास एबिलिटी है। तो आई होप भाई आज की वीडियो जो कंप्यूटर की कराई है मैंने इसमें आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो बिल्कुल ईजी है। देखो मल्टीटास्किंग पता है भाई सबको, स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी भी, डाटा सिक्योरिटी भी होती है, हाई मेमोरी होती है, कम्युनिकेशन होता है, टास्क कंप्यूटर होता है। और इसके जो 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो इनपुट होते हैं, स्टोरिंग होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है और कंट्रोलिंग होता है। और ये जो चार्ट है ये देख लेना एक बार अच्छे से। और इसके जो मैंने कंप्यूटर के आपको
फुल फॉर्म लिखवा दी, और ये जो इसका व्हाट इज़ कंप्यूटर होता क्या है मैंने आप सभी को ये बता दिया, और इसके फादर्स के बारे में बता दिया। तो आई होप भाई आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत ये लगे कि भाई ये बेसिक पॉइंट छूट गया है या फिर मैंने कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है तो मेरे को ज़रूर बताना भाई। तो मिलते हैं भाई। आज ही सिर्फ इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताए हैं। तो कल हम इसकी बारे में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।